द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की बुआ के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। जब बालक का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थीं। वह गधे की तरह रो रहा था। माता पिता उससे घबराकर उस बालक का परित्याग कर देना चाहते थे, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने भाल स्थित नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। इस आकाशवाणी और उस अद्भुत बालक के जन्म के विषय में जानकर अनेक वीर राजा उसे देखने आए। बालक के पिता ने बारी बारी से सभी वीरों और राजाओं की गोद में अपने बालक को दिया। अंत में उस बालक के ममेरे भाई श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उस बालक की 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई तथा ललाटवर्ती नेत्र ललाट में विलीन हो गया। यह देखकर उस बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसकी प्राणों की रक्षा की मांग की। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन देता हूँ। कालांतर में वह बालक शिशुपाल के नाम से जाना गया। द्वापर युग में ही महाभारत युद्ध से पहले जरासंध का वध करने के बाद श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम इंद्रप्रस्थ लौट आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी करवा दी। उस यज्ञ में युधिष्ठिर द्वारा सभी देशों के राजाधिराज और ऋषि मुनियों को बुलाया गया। यज्ञ पूजा के बाद यज्ञ की शुरुआत के लिए समस्त सभासदों में इस विषय पर विचार होने लगा कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाए। तब सहदेव जी उठकर बोले, श्री कृष्ण ही सभी के देव हैं, जिन्हें ब्रह्मा और शंकर भी पूजते हैं। सबसे पहले उन्हीं को पूजा जाए। पांडु पुत्र सहदेव के वचन सुनकर सभी ने उनके कथन की प्रशंसा की। भीष्म पितामह ने स्वयं अनुमोदन करते हुए सहदेव का समर्थन किया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शास्त्रोक्त विधि से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन होते देख शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और बोला, हे सभासदों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालवश सभी की मति मारी गई है। क्या इस बालक सहदेव से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति इस सभा में नहीं है, जो इस बालक की हाँ में हाँ मिलाकर अयोग्य व्यक्ति की पूजा स्वीकार कर ली गई है? क्या इस श्री कृष्ण से आयु, बल तथा बुद्धि में और कोई भी बड़ा नहीं है? क्या इस गाय चराने वाले ग्वाले के समान कोई और यहाँ नहीं है? क्या कौवा हविष्यान ले सकता है? क्या गीदड़ सिंह का भाग प्राप्त कर सकता है? इसका न कोई कुल है, न जाति, न ही इसका कोई वर्ण है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण का भाई था। किंतु शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से क्रोधित था, जिसका कारण था भगवान श्री कृष्ण का राजकुमारी रुक्मिणी के साथ विवाह करना। भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह किया था, परंतु राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह उनके भाई राजकुमार रुक्मी ने अपने परम मित्र शिशुपाल के साथ करना निश्चित किया था। विवाह के सारे आयोजन हो चुके थे, परंतु राजकुमारी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। किंतु राजकुमार रुक्मी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मिणी को महल से भगाकर ले गए और उनसे विवाह कर लिया।
तब शिशुपाल ने इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया अपना अपमान समझा और भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई न समझकर शत्रु मान बैठा। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चतुराई से युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ की तैयारी की योजना बनाई। वह जानते थे कि अगर इस काम में सबसे बड़ी अड़चन कहीं से आ सकती है तो वह जरासंध की तरफ से आ सकती है। वह समझ रहे थे कि राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए उन्हें उसे मारना होगा, लेकिन अगर उन्होंने जरासंध के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो दोनों तरफ की सेनाओं को भारी नुकसान उठाना होगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि जरासंध को मल्लयुद्ध में ललकार कर उसे वहीं खत्म कर दिया जाए। जरासंध एक महान मल्लयोद्धा था और उसके पास मल्लयोद्धाओं की एक पूरी फौज थी। उस समय में मल्लयुद्ध एक ऐसी कला थी जो सिर्फ आपसी द्वंद्व या कुश्ती तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसमें आध्यात्मिक संभावनाएं भी छिपी होती थी। इस सिलसिले में कृष्ण, अर्जुन और भीम ने जरासंध के घर गिरिव्रत जाने की योजना बनाई। ये तीनों ब्राह्मण के वेश में उसके यहाँ पहुँचे। हालांकि अर्जुन और भीम खुद ब्राह्मण का वेश धारण करने के इच्छुक नहीं थे। उनका मानना था कि कृष्ण ही सारे छल करें, जबकि कृष्ण को इससे कोई परहेज नहीं था। जरासंध के यहाँ पहुंचकर उन्हें महल में प्रवेश की इजाजत मिल गई। वे सीधे जरासंध के पास पहुँचे और उन्होंने उससे कहा कि वे उससे मल्लयुद्ध करने आए हैं। दरअसल जब से कृष्ण ने कंस को मारा था, तभी से जरासंध कृष्ण के प्रति बदले की आग में जल रहा था। कृष्ण की तरफ से जरासंध के अपमान की एक पूरी श्रृंखला थी, जिसमें उन्होंने जरासंध को हराया था और उसकी जान बख्शी थी। रुक्मणी का हरण किया, द्रौपदी के स्वयंवर से जरासंध को पीछे हटने पर मजबूर किया था। दरअसल इन सारे अपमानों के बाद जरासंध कृष्ण को मारने के लिए एक उचित मौके की तलाश में था। जब जरासंध ने कृष्ण को बिना अस्त्र शस्त्र के आते देखा तो उसने कहा, ऐसा लगता है कि या तो तुम बड़े साहसी हो या फिर मूर्ख। अपने पिछले अनुभवों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि तुम साहसी हो, लेकिन एक सम्राट, एक क्षत्रिय भला एक चरवाहे से कैसे लड़ सकता है? यह कहते हुए जरासंध ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, यह तो अभी बच्चा है, मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ? उसके बाद वह लंबे चौड़े डिलडोल वाले ताकतवर भीम की तरफ मुड़ा और बोला, यह मेरी तरह ताकतवर लगता है, मैं भीम से लड़ूंगा। दरअसल वे सभी सम्मान के नियमों से बंधे थे। उसके बाद भीम और जरासंध मल्लयुद्ध के लिए आपस में भिड़ गए। वे दोनों ही आपस में एक दूसरे के टक्कर के थे। मल्लयुद्ध में भीम जो भी चाल चलता, जरासंध के पास उसकी काट होती। जब भीम ने अपने हर दाव को खाली जाते देखा और समझ गया कि जरासंध को हराना मुश्किल है, तो उसने कृष्ण की ओर देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ती उठाकर उसे दो हिस्सों में चीरा और उसे अलग अलग कर फेंक दिया। दरअसल जरासंध दो हिस्सों में पैदा हुआ था, जिसे जोड़कर बनाया गया था, और उसे मारने का तरीका भी यही था। तब भीम ने कृष्ण का इशारा समझ उसे नीचे गिराकर दो हिस्सों में चीर दिया। जरासंध का शरीर
दो हिस्सों में आसानी से फट तो गया, लेकिन तुरंत दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए। यह देखकर भीम को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। भीम थक चुका था, जबकि दोनों हिस्से जुड़ने के बाद जरासंध में नई ताकत भर गई थी। भीम ने एक बार फिर राय लेने के लिए कृष्ण की ओर नजर घुमाई। कृष्ण ने दोबारा एक पत्ती को लेकर उसे बीच से चीरा और उसके दोनों हिस्से विपरीत दिशाओं में उल्टे फेंक दिए। भीम कृष्ण का संकेत पूर्णतः समझ गए। भीम ने फिर जरासंध को दो हिस्सों में फाड़ा, लेकिन इस बार शरीर के दोनों हिस्से विपरीत दिशाओं में फेंक दिए। अंततः जरासंध मारा गया। पांडवों के चक्रवर्ती बनने के रास्ते में आने वाले सम्राट जरासंध को मरवाकर पांडवों के सफल राजसूय यज्ञ का आयोजन उन दिनों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस कदम से श्री कृष्ण उस समय के परम शक्तिशाली व्यक्तित्व बन चुके थे। राजसूय यज्ञ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था अग्र पूजा, जिसमें राजा यज्ञ से पहले किसी एक व्यक्ति को पूजा के लिए चुनते थे। उस सभा में कई महान राजा, ऋषि व नायक मौजूद थे। श्री कृष्ण के अग्र पूजा की बात सुनते ही राजाओं के एक गुट को यह बात बुरी तरह चुभ गई, खासकर शिशुपाल को। श्री कृष्ण से नाराज शिशुपाल ने एक के बाद एक कृष्ण को गालियां देनी शुरू कर दी। शिशुपाल ने यहाँ तक कह दिया कि कोई व्यक्ति इसकी अग्र पूजा कैसे कर सकता है। श्राप के कारण राजवंशियों ने इस यदुवंश को वैसे ही बहिष्कृत कर रखा है। यह जरासंध के डर से मथुरा त्याग कर समुद्र में जा छिपा था। भला यह किस प्रकार अग्र पूजा पाने का अधिकारी है। इस प्रकार शिशुपाल श्री कृष्ण को अपमानित करने लगा। यह सुनकर शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकय, नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। वहां वाद विवाद होने लगा, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट नहीं हुई। कृष्ण ने सभी को शांत कर यज्ञ कार्य पूरा करने के लिए कहा, किंतु शिशुपाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से श्री कृष्ण को ललकारते हुए अपशब्द कहे। तब श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, बस शिशुपाल, मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बच रहे हैं। अब तक 100 पूरे होने वाले हैं। अभी भी तुम बच सकते हो। शांत होकर यहाँ से चले जाओ या चुप बैठ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से अपशब्द कहे। इतना ही नहीं, उसने पितामह भीष्म के बारे में भी भला बुरा कहना शुरू कर दिया। भीष्म की माता का नाम गंगा था, जो एक नदी थी। उन्हीं के नाम पर उन्हें गांगेय भी कहा जाता था। शिशुपाल उन्हें भला बुरा कहने के दौरान यहाँ तक कह गया कि तुम्हारी माँ गंगा बिना किसी भेदभाव के हर पुरुष को स्वीकार करती है। इतना सुनते ही मानो कृष्ण का धैर्य जवाब दे गया। यह शिशुपाल की 100वीं गलती थी। श्री कृष्ण ने कहा, बस बहुत हो चुका। इतना कहते ही उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल की ओर चला दिया। देखते ही देखते शिशुपाल का सिर जमीन पर आ पड़ा। इसके बाद कृष्ण की अग्र पूजा की गई। उसके बाद से उन्हें आधिकारिक तौर पर
धर्म गोप्ता कहा जाने लगा। हालांकि उनका कोई राज्य नहीं था, कोई भौतिक साम्राज्य नहीं था, लेकिन तब से वह धर्म सम्राट कहलाने लगे।